साथियों, ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहते हैं, तो ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, इंडियन डेमोक्रेसी है, ये उसकी सफलता है, उसकी विजय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सफलता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पड़ोसियों की तरफ से, खासतौर पर नाम लेना चाहूंगा पाकिस्तान की ओर से, एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ना पनपे, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैं कोकरनाग से आया हूं और मैंने देखा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, आज वहां लास्ट दिन है, तो जैसे पार्टिसिपेशन हो रही है, ये भारत का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो आइन है, उसकी जीत। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि बढ़ चढ़ के आप वोट करें। जैसे बताया गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को श्रीनगर में वो आ रहे हैं, ये चुनाव के सिलसिला में। और हमारे पड़ोस में ही जो ग्राउंड है, वहां वो लोगों से जो है उनको एड्रेस करेंगे। मीडिया के साथियों को मालूम होगा कि पहले वो 2 बार 5 अगस्त 2019 के बाद 2 बार जम्मू कश्मीर में आए हैं। एक बार वो मार्च में आए थे और शायद बख्शिश स्टेडियम में उन्होंने जो है लोगों को जो का उनसे बातचीत की थी, डायरेक्ट इंटरेक्ट किया था। और जिस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेट किया आम लोगों से, कश्मीर की बेटियों से, हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ, आम नौजवानों से, तो वो आज भी कश्मीर के लोग उसको याद करते हैं। फिर वो 21 जून को आए, तब भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट से उनको जो है उनको लॉन्च किया था, मार्च में भी किया था। इस बार जो पहला ये उनकी रैली होगी, महान रैली होगी, जो कि वो एक पॉलिटिकल जो मुद्दा है उसको लेके आ रहे हैं, चुनावों को लेके आ रहे हैं। ये पहली पॉलिटिकल रैली होगी, तो उन रैलीज में और इस रैलीज में फर्क है, इसलिए मैं ये बताना चाहता था। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जो कश्मीर के नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जहां की माताएं बहनें हैं, तब भी उन्होंने मार्च में जब आए थे, तब मैं भी था, तब भी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये क्योंकि ये चुनाव के समय में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जोर शोर से ये चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, हमने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है, वो मैनिफेस्टो वो जम्मू कश्मीर जो 30 सालों के उग्रवाद के कारण और 76 साल का जो अलगाववाद है, चाहे वो लूज एक्सेशन की बात है, चाहे सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात है, जिसने यहां पर एक अलगाववाद का, सेपरेटिज्म का वो 370 जिसका मूल था, उसने बीज बोया, जिसके कारण 50,000 लाशें यहां पर गिरी। क्यों कि यहां पर जो पहले अलगाववाद के बाद उसने अल्टीमेटली उग्रवाद का नाम जो है उसने शक्ल ले ली। तो यहां सफर कौन किए? आम लोग किए, और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा नौजवान ने सफर किया। हमारा इतना पोटेंशियल था यहां पर, अभी भी है। यह कश्मीर है। आज मैं कोकरनाग में गया था, लारनू में गया था, मैं देखा वहां की पहाड़ियां, वहां के जंगल, वहां की जो इतनी खूबसूरत वैलीज हैं, छोटी छोटी वैलीज हैं,
मैं कहूंगा कि अगर टूरिस्ट आता है तो कई महीने तक वहां वो रह सकता है, लेकिन हमने उसको जो है उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारे पानी की बात है, 20,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन आज 76 सालों में सिर्फ 3500 मेगावाट ही हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारा जो है लैंड मास इतना ज्यादा है, सोलर एनर्जी जिसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस आ रहा है, और इस मैनिफेस्टो में भी हमने कहा है हर घर का जीरो बिजली का बिल, उसके लिए हम लाएंगे। वो सोलर एनर्जी उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेगा। तो यहां बहुत बड़ा स्कोप था। हॉर्टिकल्चर, मैं देख रहा था अखरोट को आज लोग जो हैं, जो किसान लोग हैं, अखरोट उतार रहे हैं, और अखरोट यहां से पूरे देश में नहीं बाहर भी उसकी जाता है। बादाम है, सेब है, कश्मीरी सेब है, उसको सुन के ही लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, कश्मीरी सेब खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम मार्केट जो हमारी घर की मार्केट थी, जम्मू कश्मीर की मार्केट थी, वो भी हम जो है उसको बढ़ा ना सके। तो मैं कहना चाहता था हमारा जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे इस जो संकल्प पत्र है इसमें हमने दिया है। लेकिन मैं आज मुख्यतः 2 जो सेक्शंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, उस पर ही फोकस करूंगा। देखिए, हमारे नौजवान और प्रधानमंत्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट जो है उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, मैं बेसिकली टीचर हूं, 35 साल से ज्यादा मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं वहां से रिटायर हुआ। कई बच्चे कश्मीर के, जम्मू के बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो हैं, जो हमसे पढ़ के गए। तो मैं एक पॉलिटिकल आदमी के नाते नहीं, पॉलिटिकल पर्सन के नाते नहीं, मैं टीचर के नाते जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, खासतौर कश्मीर के नौजवानों को कहूंगा कि मौका है इस कश्मीर को रिबिल्ड करने का। बहुत हो गया, हमने सियासत, जो लोगों ने हमें पढ़ाई, कोशिश की देने की, उसने हमें जो है लाशें दी, खून दिया, खून ही गिरा। अगर किसी जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही की लाश गिरती है, वो शहीद होता है, तो किसी मां का घर उजड़ता है, किसी बहन का घर उजड़ता है। और मैं यहां कहूंगा कि यहां का नौजवान अगर बलगा के और पाकिस्तान की तरफ उसको भेज दिया और वो वापस आके बंदूक उठाता है, और उसके अगर वो भी जो इसमें मारा जाता है, तो वो भी किसी मां का बेटा है, किसी दादा दादी का पोता है। हमें पता है, हम बच्चे वाले हैं कि किस प्रकार का बच्चा पाला जाता है। तो मैं कहूंगा क्या ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको साकार करने के लिए, उसको कश्मीर को मैं कहता हूं रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ हमने खो दिया है। तो इसलिए वो इस रैली में जरूर आए, और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी कोई हवा में की हुई बातें नहीं है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने रिक्रूटमेंट में एक बेसिक चेंज लाया, इंटरव्यूज जो छोटे लेवल की पोस्ट है उसका इंटरव्यू खत्म किया, उनके इंटरव्यूज खत्म किए। और मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, आपके भाई बहन, आपके पड़ोस के लोग, गरीब लोग, ऐसे लोग जो मेरिट के ऊपर उनकी रिक्रूटमेंट्स हुई है पिछले साल, कोई सिफारिश नहीं। मैंने भी 1976 में केपीएस पास किया था। मैं किसान का बेटा हूं, एक सिपाही का बेटा हूं, लेकिन मैं इंटरव्यू में 250 में से मुझे 107 नंबर मिले, क्योंकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। तो आज वो बच्चे, वो नौजवान जो उन्होंने मेरिट में उन्होंने पाया है, उसके मुताबिक वो बच्चे जो हैं वो भर्ती हो रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। पीछे जरूर कुछ
एग्जाम्स में कुछ मतलब क्योंकि पुराना सिस्टम था, पुराने लोग थे, वही सिस्टम चल रहा था, क्योंकि ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन सरकार ने एक्शन किया, उनको सजा दी। और मैं आपको बता सकता हूं, आपके पास ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा जानकारी रहती है प्रेस मीडिया के वालों के पास, 4 नीट के एग्जाम हुए हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा बेटी शायद ही आए। अगर आए होंगे तो अपनी एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत के ऊपर आए। हमने इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी भी लाएगी और उसको जो है ठीक तरीके से कि आम व्यक्ति, अगर मेहनत करने वाला सदूर दूर कहीं बैठा हुआ नौजवान बैठा है, उसको जो है उसका हक मिले। हम चाहते हैं, देखिए गेम्स में कितना बदलाव आया। देखिए मैं एक तो नौजवानों की बात करूं, गेम्स में आज कश्मीर के बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे यहां के नौजवान सिविल सर्विसेज में, आज किश्तवाड़ की बच्ची जो जिसके दोनों जो है हाथ नहीं है, इंटरनेशनल मेडल उसने जीता है। यहां कश्मीर के बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, क्या हुआ कि गेम्स में भी जो है ट्रांसपेरेंसी आई, वो भाई भतीजा बात, वो फैमिली का जो रोल उड़ता है, फैमिली के मुझे मालूम है, यहाँ चीफ मिनिस्टर जो आज कर रहे हैं, हमें पता है पीएससी के मेंबर्स जो है बताते थे, लिस्टें मंगाई जाती थी। हाँ, केस के कौन कौन से लोग हैं उसकी लिस्ट मंगवाना और उसमें से काट देना जो देखा पे नहीं, और हमारे लोग ने इनको जो है उसमें इंडक्ट करो, इस प्रकार का होता था। यहां पर आज ट्रांसपेरेंसी आई है। क्रिकेट में जो गेम्स में फुटबॉल बड़ा अच्छा है कश्मीर का, तो यहां पर जो है उनको भाई भतीजावाद होता था, सिफारिशें होती थी, आज सिफारिश बिल्कुल बंद है। हो सकता, मैं नहीं कहता, लेकिन जो है वही कारण है कि जो यहाँ का टैलेंट है, जहां का जो एक मैं कहता हूं क्षमता है लोगों की, जो है वो बाहर आ रही है। और मैं कह सकता हूं, मैं कश्मीर की इस जो है धरती पर बैठा हूं, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया। आज थोड़ा सा समय है, 2019 से लेके आज तक थोड़ा सा वक्त मिला है, जबकि हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, आपको जम्मू के बच्चे बच्चियां सारे जम्मू के स्कूल में पढ़ते थे, यहां भी पढ़ते, ऐसा नहीं यहां नहीं पढ़ते थे, लेकिन कितनी देर स्कूल चलते थे। स्कूल के वो जम्मू जो कि हिंदू मेजॉरिटी है, यहां के मां बाप ने उस माहौल में यह किया कि हम जम्मू में भेजेंगे, जो हमारे बच्चे जो है सुरक्षित है, उनकी अच्छी पढ़ाई वहां हो सकती है। बहुत सी बातें देखिए, हमने कहा है कि 5 लाख नौकरियां हम देंगे, 4 लाख नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, जो मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, वहां उसको बढ़ा के जो है उसको करेंगे, और 1 लाख नौकरी जो कम से कम जो है सरकारी होगी। और हमने कहा कि जो खाली जगह हैं, सरकार बनने के 180 दिन के बाद पहले उसको पूरा करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। इसी तरह से अभी तक हमने ये किया है, इसमें एश्योरेंस दी है, यह संकल्प पत्र है कि हम नौजवान बच्चों को यूपीएससी में, पीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो ट्यूशन लेते हैं उसमें हम जो है उसको कंसेशन देंगे, हम उनमें जो रीइंबर्स करेंगे उनकी फीस। इसी तरीके से हमने ये भी इस डिटेल्स में अगर आप पढ़ेंगे, हमने कहा है कि हमारे बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे विशेष तौर पे अपने संकल्प पत्र लिखा है। इंटरनेशनल मार्केट में, सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। मैं टीचर होने के नाते बता सकता हूं। और आज देखिए हमारे कश्मीरी विस्थापित जो यहां से चले गए और उनको मौका मिला, और जो है ब्लेसिंग डिस्गाइज करूंगा, पूरे दुनिया में चले गए और कई कंपनीज के सीईओज हैं।
तो हमने ये कहा है कि हम उसको ट्रेन करेंगे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर तो उनको जो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको तैयारी करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे हम उसके लिए। अभी मैं अपनी माता बहनों की बात करूंगा कि जैसे हमने कहा कि हर घर की जो सबसे वरिष्ठ सीनियर लेडी होगी उसको 18,000 रुपया हम जो है साल का देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है कश्मीर घाटी में है, जम्मू में भी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां हमारा बिजनेस, हमारा रोजगार, हमारा जो है यहां तहस नहस हो गया। खुशी की बात है कि पिछले 5 सालों में कोई बंद की काल नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, लेकिन ये जो, क्योंकि जो तरक्की होती है वो पीस में होती है, या पीस होते वहां तरक्की होती है। तो पीस है तो थोड़ा बहुत अभी ये शुरुआत है। कई बार पूछते हैं कि आप 5 साल में आपने क्या किया? अरे भाई, जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया उसमें 5 साल इस 5 सालों में हुआ है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी बेटियों को देखे, पीछे हमारे 5,000 नौजवानों को जो है कमर्शियल व्हीकल लेने के लिए अभी पिछले 5 साल में हुआ है, 5,000 नौजवानों का। इसी प्रकार से 4,000 जो हमारी जो बेटियां हैं, जो यंग लेडीज हैं, उनको 5 लाख रुपए की उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने की उनको जो मदद दी गई है, ये थोड़े से समय में। इसी प्रकार से 8,000 बाकी जो स्टूडेंट हैं BFSI के मुताबिक 5,100 जो है यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इनको जो है इस सारे में इन्वॉल्व करेंगी। ये थोड़ा सा एक ट्रेलर है। जब हमने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के यहां टूर के साथ इसको जोड़ रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर के बारे में आपने पढ़ा सुना होगा, आपने महसूस किया होगा। जो प्रधानमंत्री का विजन है, उस विजन में सबसे ज्यादा जो उनका फोकस में है वो है हमारे यूथ। ऐसे भी उनकी आबादी सबसे ज्यादा है, 65-70% यूथ है। महिलाएं हैं जो 50% है टोटल पॉपुलेशन का, बाकी तो लोग हैं ही। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आइए नया जम्मू कश्मीर, ठीक है, कुछ हमारे लोग जो हैं, अच्छी बात है कि जो इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनका एजेंडा वही है, पुराना घिसा पिटा एजेंडा है, जिसने हमें यहाँ पर जो है 50,000 लाशें दी, अफरा तफरी दी, पत्थरबाजी दी, फिर वही बातें, घिसी पिटी बातें। जो अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस भी अगर किया है, उनके पीछे कोई जो है अब बेस नहीं है। यह सब कुछ हो सकता है, हिंदुस्तान की सरकार यूनियन गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, और वो यूनियन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनी, वही जो है इसको रिबिल्ड कर सकती है जम्मू कश्मीर को। तो मैं ज्यादा बात ना करता हुआ मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा, कृपया जो है हमारी बात आप जम्मू कश्मीर के लोगों में, कश्मीर के लोगों के तक पहुंचाएं, और अभी जो पुराना एजेंडा है उसको एक तरफ रखते हुए एक जो कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, इस पर भी हम चलें। ये युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, अपनी, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, चाहे बेटे हैं, चाहे हमारे बाकी भाई बहन हैं, आइए नया जम्मू कश्मीर बनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है जम्मू कश्मीर का, उस विजन के मुताबिक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कोशिश, सभी की कोशिश, और मिलजुल के हम 1,35,00,000 जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस मिशन में अपने आप को जोड़ें। यही मुझे आपसे गुजारिश करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।